यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर कब्जे के लिए चल रही जंग का एक वीडियो रूस ने जारी किया। वहां गोलाबारी में 2 और लोगों की जान चली गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए और कई लोगों ने जान बचाने के लिए इमारतों के बेसमेंट में शरण ली। मारिउपोल के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती दिखी। कहीं रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया तो कहीं टैंकों का। शहर की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां गश्त करती नजर आई। वहां इतनी भीषण जंग हुई कि कई मकान खंडर में तब्दील हो गए, जबकि कुछ तो आग में जलकर राख हो गए। जंग की मार झेल रहे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सेना ने मदद की और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। दावा किया गया कि मारिउपोल के बाहरी इलाके पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है, जबकि शहर के अंदरूनी इलाके पर कब्जे के लिए आमने सामने की जंग लड़ी जा रही है। खतरे से बचने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब बॉडी डबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका समेत यूरोप के ज्यादातर देश पुतिन के खिलाफ खड़े हो गए और उन्हें सत्ता से बेदखल करने के साथ जान से मारने तक की साजिश रची जा रही है। दावा तो यह भी है कि पुतिन को मारने के लिए सुपारी तक दे दी गई है। यही नहीं, यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पुतिन का रूस में भी विरोध बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें जहर देकर मारने की साजिश तक रची जा रही है। यही वजह है कि आने वाले खतरे से बचने के लिए पुतिन ने बॉडी डबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मतलब ये कि अब रूस में एक नहीं बल्कि कई पुतिन घूम रहे हैं और उनमें यह फर्क कर पाना मुश्किल है कि असली पुतिन कौन है और बॉडी डबल कौन, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका के एक सांसद से लेकर रूसी कारोबारी तक ने उनकी जान लेने और उनके नाम की सुपारी देने का ऐलान कर दिया था। तभी से खतरे को भांपते हुए पुतिन ने अपनी हिफाजत के लिए बॉडी डबल और हमशक्ल का सहारा लेना शुरू कर दिया, ताकि किसी भी सूरत में दुश्मन उन तक पहुंच न पाए। यूरोप के बाद जंग का नया केंद्र आर्कटिक सर्कल हो सकता है। ये वो महाद्वीप है जहां तेजी से रूस की सेनाओं की तैनाती बढ़ रही है। नेटो की नजर पहले से आर्कटिक पर है। बर्फ से घिरे आर्कटिक पर अब तक की सबसे बड़ी जंग छिड़ने के पूरे आसार बनते दिख रहे हैं। ब्रिटेन और रूस के बीच जबानी तीर तो चलने भी शुरू हो गए, खासतौर पर तब जब नेटो का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास चल रहा है। नेटो की सेनाएं कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नाम के एक ट्रेनिंग मिशन पर हैं। पिछले 30 साल में इसे नेटो का सबसे बड़ा अभ्यास बताया जा रहा है। लेकिन जब नॉर्वे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री पहुंचे तो उन्होंने रूस को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना आर्कटिक में सक्रिय है। आर्कटिक में रूस की सेना की मौजूदगी का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि रूस जानबूझकर आर्कटिक में अपनी फौज की तैनाती को बढ़ा रहा है, जिससे पूरे इलाके की शांति बिगड़ने का खतरा है। आर्कटिक में फौजों की तैनाती एक नई जंग की तरफ इशारा हो सकता है, ऐसी जंग जिसका हिस्सा रूस, यूरोप और अमेरिका हो, क्योंकि आर्कटिक भविष्य में एक बहुत बड़े खजाने का दरवाजा खोलने वाला है। ऐसा खजाना जो किसी भी मुल्क को मालामाल बना देगा। इसलिए आर्कटिक में फौज की तैनाती का सीधा मतलब यह है कि वहां दावा ठोकने के लिए रूस की फौज पहले से तैनात हो रही है। आर्कटिक से रूस की सीमा लगती है। दावा यह किया जा रहा है कि धीरे धीरे रूस वहां अपनी फौज की तैनाती बढ़ा रहा है। यह एक ऐसा समुद्र है जहां बर्फ की बहुत मोटी चादर सारा साल रहती है, पूरा साल रहती है। इसलिए यहां पर सेनाओं की तैनाती पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब दावा यह है कि रूस अपने बड़े बड़े जहाज आर्कटिक में पहुंचा रहा है और वहां गश्त भी बढ़ा रहा है। वैज्ञानिक लंबे वक्त से दावा करते रहे हैं कि आर्कटिक में बर्फ पिछले कुछ सालों में तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज की वजह से 2035 तक आर्कटिक पूरी तरह बदल सकता है। बदलाव यह होने का अनुमान है कि गर्मियों में वहां बर्फ होगी ही नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो आर्कटिक में प्राकृतिक संसाधनों का जो भंडार है उसे रूस निकालना शुरू कर सकता है। यह सारी दुनिया को पहले से पता है कि कच्चे तेल के अलावा आर्कटिक में कई प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, जो बर्फ के पिघलने के बाद निकाला जाना मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में समुद्र के नए रास्ते भी खोजे जा सकते हैं, जिनसे कारोबार आसान होगा, और इन रास्तों पर कब्जा उसी का होगा जिसकी सेनाओं की वहां तैनाती होगी। शायद इसीलिए आर्कटिक की बर्फ पिघलने से पहले ही वहां पर कब्जे की जंग छिड़ गई है। आर्कटिक की बर्फ पिघली तो दुनिया भर के शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, लेकिन महाशक्तियों का ध्यान अभी आर्कटिक में छिपे खजाने पर है। दावा यह है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की चिंता भी इसीलिए है। ध्यान यूरोप की शांति से ज्यादा आर्कटिक पर रूस के कब्जे पर है, जबकि नॉर्वे जैसे छोटे से देश में सेनाओं की तैनाती बढ़ाने के पीछे नेटो का मकसद भी कुछ अलग नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका की नजर भी आर्कटिक के खजाने पर है। हालांकि रूस का दावा इससे कुछ अलग है। रूस का दावा यह है कि वो फौज की तैनाती केवल अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहा है, क्योंकि जिस तेजी से आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है, सबसे बड़ा खतरा रूस को होगा,
क्योंकि आर्कटिक की सीमा जिन देशों से लगती है उनमें जमीन का 53% हिस्सा रूस का है। सबसे बड़ी सीमा होने की वजह से सबसे बड़ा खतरा भी है। मतलब यह कि अगर बर्फ तेजी से पिघलती है तो रूस की सीमा के पास वाले इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। इसलिए रूस का कहना है कि वो आर्कटिक में अपनी सेना की तैनाती केवल इसलिए कर रहा है ताकि अगर कोई मुसीबत आई तो वो खुद अपनी सुरक्षा कर सके। रूस के इस दावे में दम हो सकता है, लेकिन इसके लिए रूस ने एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तक तैनात कर दी हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को भी तैनात कर दिया है। इसलिए अब यह माना ही जा रहा है कि रूस का इरादा सुरक्षा से कुछ ज्यादा, जो बड़े खतरे की तरफ इशारा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के बेलगोरोद में धमाका हुआ है। रूस के सैन्य ठिकाने पर यह हमला हुआ है। सैन्य ठिकाने पर धमाके में 4 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर ये धमाका हुआ है। रूस के बेलगोरोद में यह धमाका हुआ है। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। इस धमाके की चपेट में 4 लोग आए हैं। ये धमाका काफी भीषण था। ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर है ये जहां पर धमाका होता है, सैन्य ठिकाना रूस का, जिसकी चपेट में 4 लोग आ गए। रूसी फौज ने चर्निव में यूक्रेन के गोला बारूद से भरे एक हथियार गोदाम पर इतने बम बरसाए कि पूरा गोदाम तबाह हो गया। सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक गोदाम आग की लपटों के बीच घिरा दिखा। चारों तरफ सिर्फ लपटें ही नजर आईं। धमाके के बाद देखते ही देखते आसमान काले धुएं से भर गया। विस्फोट इतने भयानक थे कि ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फूटा हो। रूसी लड़ाकू विमानों ने आसमान से गोदाम को टारगेट कर हमले किए। बमबारी के बाद हुए धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस ने दावा किया कि उसने जिस गोदाम को ध्वस्त किया उसमें यूक्रेन ने कई मिसाइलें और गोला बारूद छिपा कर रखे थे। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए। खार्किव में रूसी हमले से हुई तबाही का एक और नया वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ इमारतें टूटी हुई नजर आईं। यही नहीं, कुछ बिल्डिंगें तो झुकी हुई भी दिखाई दी। रूस की ओर से दागी गई मिसाइलों ने शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। हमले इतने जोरदार थे कि इमारतों के पास खड़ी कई गाड़ियां भी बर्बाद हो गई। सामने आए वीडियो में आसपास का पूरा इलाका खाली दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो पूरा शहर रूसी हमले के डर से खाली हो गया। उधर यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर कब्जे के लिए चल रही जंग का एक वीडियो रूस ने जारी किया। वहां गोलाबारी में 2 और लोगों की जान चली गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए और कई लोगों ने जान बचाने के लिए इमारतों के बेसमेंट में शरण ली। मारिउपोल के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती दिखी। कहीं रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया तो कहीं टैंकों का। शहर की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां गश्त करती नजर आई। वहाँ इतनी भीषण जंग हुई कि कई मकान खंडर में तब्दील हो गए, जबकि कुछ तो आग में जलकर राख हो गए। जंग की मार झेल रहे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सेना ने मदद की और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। दावा किया गया कि मारिउपोल के बाहरी इलाके पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है, जबकि शहर के अंदरूनी इलाके पर कब्जे के लिए आमने सामने की जंग लड़ी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इरपिन से रूस की सेना को खदेड़ा गया है। कीव के पास इरपिन में भारी तबाही मची है। इरपिन में नहीं हो रहे हैं हमले। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, इरपिन से रूस की सेना को यूक्रेनी सेना ने खदेड़ दिया है। कीव के पास से सेना को खदेड़ा गया है और अभी वहां पर हमले नहीं हो रहे हैं। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें देखा गया था किस तरीके से तबाही मची हुई है, और अब जो तस्वीरें सामने आई है, आप देखिए रूसी टैंक जो कि जाते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी सेना को खदेड़ा है यूक्रेन की सेना ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इरपिन से रूस की सेना को खदेड़ा है। यूक्रेन के मिकोलाइव पर रूसी सेना ने हवाई हमले तेज कर दिए। रूसी फौज की ओर से इतनी बमबारी की गई कि वहां की एक सरकारी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई और उसमें मौजूद 7 लोगों की मौत हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिकोलाइव शहर की एक सरकारी इमारत पर बम गिरता दिखा। इसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इमारत से धूल का गुबार ऊपर उठता नजर आया। कुछ सेकंड में ही वहां ऐसा धुआं छाया कि ठीक से आर पार दिखना भी मुश्किल हो गया। हमले के बाद की भी तस्वीर सामने आई, जिसमें 9 मंजिला प्रशासनिक भवन खंडहर जैसा दिखा। बमबारी की वजह से उस इमारत के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो गया और उसकी खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें सब तहस नहस हो गई। बिल्डिंग